2024 में है चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, और जनता कह रही हम है तैयार चलो। कि पहला वोट मोदी जी को मैं दूंगा, क्योंकि 10 साल कांग्रेसियों ने मेरा जनाजा निकाला। इनके खिलाफ जो गठबंधन बना हुआ है उसने लोगों पर अपना कोई विश्वास न कायम किया। उनका एक लक्ष्य है कि मोदी हटाओ, इसलिए मोदी जी 400 पार हर हाल में जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। 400 पार तो सरकार ने बोला है ना, हम लोग तो कह रहे हैं कि 427 एग्जैक्ट आएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश अब इलेक्शन मोड में चला गया है। चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि जून में जो नई सरकार बनेगी उसका स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें अब शुरू हो चुकी हैं। चुनाव में नारों का जो महत्व है, बिल्कुल चोली दामन वाला संबंध है नारे और चुनाव के बीच। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जहां मौजूद हैं ये 80 का इलाका है। बनारस के 80 का ये वो इलाका है जहां से नारे गढ़े जाते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आए तो एक नारा दिया गया, हर हर मोदी घर घर मोदी। नारे ने काम किया और अरसे बाद कोई सरकार पूर्ण बहुमत से चुनकर आई। 273 प्लस सीटें बीजेपी को मिली। नरेंद्र मोदी देश में छा गए, पूरी दुनिया में छा गए। तो नारों का जो महत्व चुनाव से है, नारे गढ़ने को लेकर वही इंपॉर्टेंस, वही महत्व इस जगह का है। ये पप्पू की अड़ी है। चाय तो बनता ही है लेकिन यहाँ नारे भी गढ़े जाते हैं। अपने तरीके से चाय भी बनता है। ऐसे चाय बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत आप रेयरेस्ट है। ये दुर्लभ तरीके से चाय बनता है और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ नारे भी गढ़े जाते हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं, अड़ी सजी हुई है और हम अब बात शुरू करते हैं। चूंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तिथियों की घोषणा कर दी है, आचार संहिता लागू हो चुका है, यानी देश चुनाव के मूड में चला गया है। अशोक जी, 2014 में यहीं से नारा लगा था, हर हर मोदी घर घर मोदी। 2024 में कौन सा नारा आ रहा है? 2024 में है चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, और जनता कह रही हम है तैयार चलो। तो ये नया नारा यहाँ से गढ़ दिया गया है। हाँ, गढ़ दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह चुनाव जो होने जा रहा है इसको आप वाकओवर कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र कोई चुनाव लड़ेगा जरूर तो उससे ही कहना है कम से कम अपने परिवार का वोट जरूर लेने हो, क्योंकि उनके परिवार का भी वोट नहीं मिलना है उनको। हाँ, तो ये अब नारा गढ़ दिया गया है कि चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो। हाँ, का गुरु 400 पार चलो नया नारा गढ़ दिए ये लोग। हाँ? ये 400 पार है। हाँ। एक आदमी जो हमारे भारत का, मैं उनका रू रमजान अली पचरंगी, हाँ। कबीर दास हमारे पूर्वज थे। हाँ। और ये 400 के पार कर रहे हैं। ये आंकड़ा तो नहीं मालूम। अगली बार मैं यहीं पे बोला था कि पहला वोट मोदी जी को मैं दूंगा, क्योंकि 10 साल कांग्रेसियों ने मेरा जनाजा निकाला, बुनकरों का खून बिका, इत्यादि बिका, और उनको जनाजा निकालने के लिए मैं मोदी जी को पहला वोट देने का वादा किया था। ये आपके भारत में मशहूर है। लेकिन जब नोटबंदी की है और बोले 50 दिन में हमको किसी चौराहे पे खड़ा, तो आप ये बताइए 400 पार चलो का नारा काम करेगा? पहले आप किसी चौराहे पे आके जवाब दो कि नोटबंदी क्यों किए। अरे 400 पार चलो नारा काम करेगा कि नहीं करेगा? आप पत्रकार लोग बड़े चालाक हैं। हाँ। अपना मकसद सीधा करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, बताइए। हाँ। आप सुन लीजिए। हाँ। ये मोदी जी की चौराहे पे मिलेंगे, नोटबंदी का हमें जवाब दे दें, उसके बाद 400 नहीं 40 पार हो जाए, और अब की पारी जो है बुनकर जो है, हाँ। आपकी पारी बुनकर उनको फिर वोट देगा, हाँ। क्योंकि वो हमारे संसद है, हाँ। और रहेंगे। हाँ। लेकिन वो बात अच्छी नहीं थी नोटबंदी की। ठीक है। वो लग गई, हम गरीब हो गए। हाँ। आज हम बुनकर के बत्ती के लिए योगी जी हमको काट दिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? कि ज्यादा बोलने से आदमी या तो पागल होगा और या तो जो है मारा जाएगा। हम मोदी जी को वोट दिए थे और आज भी देंगे, और
इसके बाद अगर वो जिंदा रहे तो हम देते ही रहेंगे। ठीक है, यही क्यों भैया आपको लगता है 400 पार का नारा चलेगा? हाँ, 400 पर का नारा एकदम चलेगा, क्योंकि मोदी जी ने इस देश के लोगों का विश्वास जीता है। राजनीति में विश्वास स्थापित करना और विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। इनके खिलाफ जो गठबंधन बना हुआ है उसने लोगों पर अपना कोई विश्वास न कायम किया, न कायम करने का कोई प्रयास किया है। उनका एकमात्र नारा है मोदी हटाओ। क्यों हटाओ ये नहीं पता है उनको। मोदी हटाओ ये बस उनको मालूम है। क्यों हटाओ, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कौन सा मॉडल देश को देने वाले हैं, क्योंकि 50 साल आप दे चुके हैं, तो हम क्या करने वाले इसका कोई उनके पास आंकड़ा नहीं है। उनका एक लक्ष्य है कि मोदी हटाओ। इसलिए मोदी जी 400 पार हर हाल में जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये वही 80 है और वही पप्पू की अड़ी है कि नारा यहाँ से लगा था, राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर है। हाँ जी, सन 89 में जब बीपी सिंह निकले थे तो इसी 80 पे गोयनका विद्यालय में उनको बनारस के विद्वानों ने राजर्षि की उपाधि दी थी और यहीं से एक नारा निकला था, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। ये अलग बात है कि उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, लेकिन नारा बड़ा पवित्र था। उसके बाद एक नारा और लगा और घाट वाला। नहीं, दूसरी बात ये थी कि बीपी सिंह चूंकि चाहते थे कि राजर्षि हो ताकि उनको सबका वोट मिले, तो बनारस के ब्राह्मणों ने उनको राजर्षि की उपाधि देके उनका बड़ा सम्मान किया था, लेकिन उस सम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाए। तो अलग अलग नारे यहाँ से दिए गए। 2019 में एक नारा दिया गया, क्यों पड़े हो टक्कर में कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा। देखो, ये बात के लेके हमन के सब बनारसी बहुत उदास बनी सब। जैसे कि चुनाव एक तरफा हो गई यार, मजा ना आई। हमन के तो मजा लेवे के हो। ये काशी में अगर मजा ना हो तो काशी के मतलब ना हो। एक तरफा हो जाई तब ठीक ना हो, लेकिन 400 के पार में थोड़ा संशय लगत हो। जैसे कि सब एकजुट तो हो ही गई हुआ सब। 10 साल में जौने हिसाब से उम्मीद रहल उतना देखा भइल उइल ना हो। हकीकत तो ये हो, हाफत हुआ पब्लिक। अभी कहत हुआ कि कोई कहत ना हो, लेकिन दबे कुचले सब लोग कह ही रहे हैं, थोड़ा डर डर के कर रहे हैं। क्योंकि आपने ऐसा प्रेशर बनाया, हम लोग सबने प्रेशर बनाया था कि कोई डर के मारे बोल नहीं रहा था। और अभी भी बोलने में बजरंगी थोड़ा हिम्मत जुटाइले बाण, बुनकरन के नेता हमन ऐसे जुटौले हुआ। इनकर भी कल्याण हो ही, जैसे हमन के इंतजार करत नहीं जा अच्छा दिन के, वैसे तू हो करा होई। क्या भैया 400 पार के नारा काम करिए बा? 400 पार तो सरकार ने बोला है ना, हम लोग तो कह रहे हैं कि 427 एग्जैक्ट आएगा। अच्छा, ये जो नारे गढ़े जाते हैं, गंगा मैया की जय, मोदी भैया की जय, यहीं से नारा लगा। 1998 का जो लोकसभा का चुनाव था, पी लो पाउच भर लो पेट फिर न मिलेंगे जवाहर से, बड़ा हंसी मजाक के तरीके से यहाँ चुनाव में आदमी पार्टिसिपेट करता है। तो ये नारे काम करते हैं काफी हद तक। काफी हद तक काम करते हैं, पर इन जनरल लोगों के लिए जो है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। पर अधिकतर यदि आप देखेंगे तो नारे जो है आपके एक क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए रहता है। जैसे बनारस में जो है हर हर मोदी, हर घर मोदी जो लगा, लोगों ने किया, पर पूरे देश में हर हर मोदी चला, आखिर उसका असर हुआ ना। तो इसी तरह नारों का असर होता है, पर आप ये कहें कि नहीं 100% तो 100% नहीं, तो फिर भी 50-60% तो हो जाता है। परसेप्शन बनाने में मदद मिलती है। परसेप्शन बनाने में मदद मिलती है। क्यों भैया, नारों का असर होता है ना चुनाव में? थोड़ा दिन होता है फिर लोग भूल जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि नारों का असर हो ही। जिस पार्टी का नारा लगता है उस पार्टी के लोग उसको प्रोजेक्ट ज्यादा करते हैं, सीधी सीधी बात है। और उसका विरोध करने वाला अपोजिट पार्टी के लोग भी होते हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी जब नारा लगा था तो उसका विरोध करने वाले भी लोग थे कि किसी को महादेव से तुलना ना करेगा। महादेव, हम काशी के आदमी हैं, हमारे लिए महादेव से बढ़ के कुछ नहीं है। और महादेव से हम कैसे तुलना कर सकते किसी के? लेकिन फिर भी लोग नारा लगाते थे। हमने कहा नारा मैंने यही कहा ना, पक्ष के लोग नारा लगाते हैं। जी, जब बनारस में लड़ाई हो रही थी मुरली मनोहर जोशी की और मुख्तार अंसारी की,
तो 2009 का चुनाव। तो उसमें होता क्या था कि और अखबार को जो पैकेज जाते थे और दलों को लोग पैकेज देते थे, तो ये हुआ कि हम लोग पैसा कहाँ से देंगे अखबार में पैकेज के लिए। एक नारा यहाँ से गुजा, लड़ाई मुरली और मुख्तार में है, बकिया सब अखबार में है। और अंत में वो साकार हुआ यहाँ और जोशी जी चुनाव जीते गए, लड़ाई म्यूजिक बीच हुई। ये अपने अपने तरीके से हर चुनाव में नारा लगता रहा है, नारा गढ़ते रहे हैं लोग। क्यों भैया, नारों का असर होता है चुनाव? ज्यादा तो नहीं, पार्टियां अपना अपना नारा देती रहती हैं, लेकिन वो तो जनता तय करती है कि किसको चूज, पिक एंड चूज। जी जी जी। मोदी को इस बार जनता फिर चुनेगी पुनः। नहीं, वो ठीक है, लेकिन नारों का असर होता है। हाँ होता है, नारा का असर होता है, नारों का असर होता है। क्यों मानते हैं आप नारों का असर होता है? तो पचरंगी जी, लोग कह रहे हैं नारों का असर होता है और आप भी कह रहे हैं कि हम भी वोट देंगे ही। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि जो नारे गढ़े जाते हैं, लोग मिलकर नारे गढ़ते हैं, अलग अलग चुनाव में अलग अलग लोग नारे लगाते हैं। ये कह रहे हैं 2024 का जो नारा गढ़ा गया है 80 से, इसका असर होगा। इसका असर ये काशी है, यहाँ के महादेव का जो आशीर्वाद लेगा वो सत्य होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले थे, हम लोग बाद में मुसलमान हुए। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, काशी के कवि और काशी का कबीर और काशी का बुनकर, काशी का रहने वाला, ये जो कहता है तो समझ लीजिए कि जो कहता है वो उसका असर दुनिया करती है। क्यों? तुलसी कबीर गालिब इकबाल, माँ गंगा के लाल, फिर भी आज गंगा बेहाल। ये सब जो है खाने वाले अपना करते हैं, भिखारी अपना करते हैं, राजा अपना करता है, पुजारी अपना करता है, बुनकर अपना करता है, यहाँ सबको अपना अपना काम करता है। यह ऐसे हमारे यहाँ बोला ना जाए तो हम लोग कबीर और कवि और गंगा और ये हमारे जो है महादेव की नगरी ना माना जाए। सारे तीनों धर्म का, तीनों लोक का ये काशी है, ये सबसे न्यारी है। यहाँ जो कहते हैं लोग, इसका असर, और यहाँ जो पूजा करते हैं उसका असर उसको मिलता है आशीर्वाद। तो इस चुनाव में भी नारा गढ़ दिया गया। 1977 में जब रायबरेली में लोकसभा चुनाव हो रहा था इंदिरा जी और राजनारायण के बीच, तो सुशील त्रिपाठी जी, अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, अब नहीं रहे इस दुनिया में, जाने माने कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने कार्टून बनाया था और कार्टून बनाकर उस पे उसका शीर्षक लिखा था, भागो रे हवा खराब हो। और उसके बाद वो जो शीर्षक था नारे के रूप में पूरे देश में छा गया और हकीकत में उसका असर ये रहा, जमीन पर उसका असर ये रहा कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया। तो नारों का असर होता है। 2014 में नारा लगा हर हर मोदी घर घर मोदी, 2019 में नारा लगा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब 2024 में नया नारा गढ़ दिया गया है, चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो। और जनता क्या कह रहे हैं भैया? चलो हम तैयार। ये 2024 का नारा गढ़ दिया गया, इसका कितना असर होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।